राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता। जी सर, अभी आने वाले आगामी 22 तारीख को आरएसएस हेडक्वार्टर पे काफी बड़े तादाद में 52% ओबीसी भी वहां पे जाने वाले हैं। इसके संदर्भ में आप ओबीसी का एक चलाता है संगठन रांची के अंदर में, तो इसमें आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सर, या क्या योगदान आपकी तरफ से होना चाहिए, क्या कुछ? जो ये अभियान चलाया जा रहा है जी, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि जब तक देश में जातीय जनगणना के बाद हिस्सेदारी का प्रावधान नहीं होगा, लोकतंत्र जो है वो सफल नहीं हो सकता है। लोकतंत्र का प्राण प्रतिनिधित्व में निहित है, और वैसी परिस्थिति में माननीय बामन मिश्रान साहब ने जो अभियान चला रखा है, और इस सत्ता का जो केंद्र बिंदु है जहां से संचालित होती है यह सरकार, वहां पर प्रदर्शन करना निश्चित ही अच्छा काम है। और इसके अलावा और क्या, मतलब कुछ आप तैयारी को लेकर के कुछ आपकी तैयारी है इधर से आपके संगठन की ओर से? क्योंकि अभी उनका हमेशा स्पीच में एक चीज मैं भी सुनता हूँ माननीय बाबा मिश्रा साहब का, कि हिजड़ों की गिनती होती है, कुत्तों की होती है, बिल्लियों की होती है, लेकिन ओबीसी वालों की 52% वालों की गिनती नहीं होती है। इस पे क्या कुछ कहें, क्योंकि ये जो अभी कटक के अंदर अधिवेशन होने वाला था सर, इसका मुख्य रूप जो चेहरा था वो ओबीसी का ही कास्ट सेंसस को लेकर के था, तो इस पे कुछ क्या कहेंगे? राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जाति जनगणना और हिस्सेदारी को लेकर लगातार कई आंदोलन किए हैं, धरना प्रदर्शन, मार्च, जेल भरो अभियान, घंटा बजाओ नींद से जगाओ, सरकार के मंत्रियों विधायकों को घेर कर ज्ञापन सौंप कर इस देश में, इस राज्य में बहुत माहौल बनाया है। और इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, उसके लिए वर्क भी करता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई वामसेफ भी जो है लड़ रही है। मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ कि वो मजबूती से इसे जो है राष्ट्रीय पटल पर आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जी, इसके अलावा कुछ और कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे कल ही इस संदर्भ में पता चली है कि वो 22 तारीख को वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन है, तो आरएसएस मुख्यालय पर मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं संभव जितना होगा मैं इसमें मदद करूँगा, क्योंकि वो हमेशा अपनी भाषणों में बोलते हैं कि ओबीसी हमारा बड़ा भाई, जो SC/ST है उनका बड़ा भाई है, एक तरह से स्पाइनल कोड है, रीढ़ का हड्डी है। यदि वो जागा तो देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो इस पे सर और कुछ क्या स्पेशल झारखंड में, और देखे तो पूरे भारत भर में एक बड़ा संख्या ओबीसी का? निश्चित ही इस राज्य में और देश में जागृति बहुत आई है जी, और इसका कारण है चहुओर प्रदर्शन, जागृति, बैठक, इससे जो है बहुत सोशल मीडिया के द्वारा ये बहुत अच्छा जो है, बहुत ज्यादा जो है प्रभाव हुआ है। जी, हमने भी कई कार्यक्रम किए और इस मुद्दे को स्थापित किया है। जी, होता क्या है कि जब हम लोग आरक्षण की बात करते थे कि हमें जनसंख्या अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए संविधान के अनुसार, और मैं मजबूती से झारखंड भी आवाज को बुलंद करता रहा हूँ कि इस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति को अपनी आबादी के अनुसार लगभग आरक्षण है, और ईडब्ल्यूएस की अपनी आबादी से दुगना तिगुना आरक्षण है, और इस राज्य में ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है, तो मुझे अपनी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ये दबाव हमने दिया है, लेकिन होता क्या है कि आरक्षण को दूसरे रूप में लोग जो है कन्वर्ट कर देते हैं, विवादित कर देते हैं। तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा कई वर्षों से एक दूसरे अभियान में बदलने का काम किया, और हिस्सेदारी की बात हम लोग करने लगे कि हमें सभी क्षेत्रों में जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। तो हिस्सा देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा चाहिए, जहां से पैसे का, धन का उपार्जन हो, जहां पर प्रतिनिधित्व मिले। तो ये जगह जगह हम लोगों ने इसकी आवाज को बुलंद की है, जिसका नतीजा भी है कि इस मांग को राष्ट्रीय पटल पर भी जो है प्रतिष्ठा मिली है। लोग इसको आवाज संसद से लेकर जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है बड़े बड़े नेता
आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का मानना है कि इनका ये संघर्ष का जो है परिणाम है कि ये आवाज राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद हो रही है। होनी चाहिए सर। हाँ। और जो जाति जनगणना है उसको लेकर के क्या कुछ आप रांची भर में कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में भी आप देखिए, जाति जनगणना का ये जो है एवरग्रीन अभियान राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का चलता है। पिछले दिनों जो यूजीसी का मामला आया तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूजीसी का मामला जाति जनगणना को छिपाने के लिए, नहीं होने के लिए, रोकने के लिए ये जो है प्रोपेगेंडा है। ऐसा इसलिए कि सरकार ने प्रथम चरण के जाति जनगणना में सिर्फ जो है अनुसूचित जाति जनजाति का ही आंकड़ा गिनती करने का जो है निर्णय लिया है, और बाकी अगड़ी जाति या सामान्य वर्ग या ओबीसी ये जातियों का कोई गिनती का जो है कोई रूपरेखा नहीं खींची गई है। तो इससे संशय उत्पन्न हो गया था। इस सब पर हम लोग आंदोलन करने की फिराक में ही थी, चिंतन मंथन ही कर रहे थे कि ये जो है यूजीसी का मामला लाकर पूरी तरह से जाति जनगणना को दबाने के लिए उसको ये काम किया गया है। तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसी पर निर्भर है। अभी आपको एक 404 सालों का एक आंकड़ा आया है सदन में, संसद में जो है आंकड़ा आया है कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मात्र 8% जो है, जो आईएएस अफसर है, आईएफएस है, ये उनकी गिनती हो रही है। कितनी बड़ी जो है सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ओबीसी एससी एसटी के साथ विश्वासघात हो रहा है। तो ये 92% जो है अगड़ी जाति के लोग जो है ये जो उच्च श्रेणी के जो नौकरियां हैं वो ले रहे हैं। आखिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पिछड़े समुदाय के लोगों ने भरपूर मत दिया था, इसीलिए कि वो पिछड़े समाज से आए हैं तो पिछड़ों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। और हम लोग इसका अभियान दीर्घकालीन के रूप में हम लोग इसको ले रहे हैं। हम लोग बड़ी बड़ी बैठक, धरना प्रदर्शन के अलावा जो बड़ी रैली भी करने का जो है मन बना रहे हैं। इसके अलावा सर आने वाले 22 तारीख को लेकर के आपकी क्या समर्थन है, वो अपील आपकी लास्ट अंतिम अपील क्या होने मेरी अपील है कि ये जातीय जनगणना हिस्सेदारी, नॉट फाउंड सुटेबल, बैकलॉग और हिस्सेदारी को लेकर जो अभियान चलाई जा रही है, इसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं कि ये कार्यक्रम सफल हो, संभव होगा। हमारे लोग जो निकटस्थ वहां होंगे, मैं चूंकि अब समय कम है तो निकटस्थ जो होंगे मुंबई के नागपुर के करीब में, हम उन्हें जो है अपने तरफ से जो है संदेश भेजेंगे कि आप वहां उस कार्यक्रम में शरीक हों। यही फिलहाल तो मैं कर सकता हूँ। जी, अभी